कंसल्टेंट ने उनका जो एडमिशन करवाया वो एबरडीन की यूनिवर्सिटी में करवा दिया। तो उस बंदे को नहीं पता था कि एबरडीन से ग्लासगो का फासला कितना है। उसका 3-4 बड़े सिटीज में जो यूनिवर्सिटीज होती हैं उनके बारे में ही इन कंसल्टेंट्स को इंफॉर्मेशन होती है। और जब स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं तो स्टूडेंट्स को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वो हम आपको एडवाइस करेंगे कि आपने जो है यूनिवर्सिटी जो है ऐसे सिटी में चूज करनी है जो कि ना इतना बड़ा हो कि उसमें लाइफस्टाइल जो है बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो और ना ही इतना छोटा हो कि वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल कम हो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज की ये वीडियो जो है वो उन स्टूडेंट्स के बारे में है जो यूके में स्टडी के लिए आना चाहते हैं, जो बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान और किसी भी एशियन कंट्री में या डेवलपिंग कंट्री में रह रहे हैं और यूके में स्टडी के लिए आना चाहते हैं। उनको यूनिवर्सिटी चूज करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। उनको ये समझ नहीं आती कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करें। बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो कंसल्टेंट्स की बातों में आ जाते हैं। वो कंसल्टेंट्स के पास जाते हैं, वो उनको उल्टे सीधे मशवरे दे देते हैं। बाद मरतबा उनको, क्योंकि वो खुद तो कभी यूके आए नहीं होते, उनको कुछ पता नहीं होता कि यूके में कौन सा सिटी जो है उसमें लाइफस्टाइल कैसा है और जो है यूके की कौन सी यूनिवर्सिटी में उन्हें एडमिशन लेना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जी कि यूके में आपने अगर आप यूनिवर्सिटी चूज करनी है तो कैसे यूनिवर्सिटी चूज करनी है। बाज स्टूडेंट जो है वो ये भी सोचते रहते हैं कि यूनिवर्सिटी की रैंकिंग कैसी होगी, इस यूनिवर्सिटी से मैं डिग्री हासिल करूंगा तो मेरा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या होगा, स्टडी करने के बाद अगर मैंने सेटलमेंट यूके में हासिल करनी है तो कैसे मैं हासिल करूंगा। तो इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम इस वीडियो में बात करेंगे। जो व्यूअर्स हमारे चैनल के ऊपर नए हैं, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल और चैनल को लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। तो सबसे पहले हम आपको अब एडवाइस देना चाहेंगे कि बहुत सारे कंसल्टेंट्स जो हैं वो, जब स्टूडेंट्स जो है वो यूके में आना चाहते हैं तो कंसल्टेंट्स के पास जाते हैं। कंसल्टेंट्स के पास 3-4 सिटीज होते हैं यूके में, जो बड़े बड़े सिटीज हैं उनमें जो यूनिवर्सिटीज होती हैं वो 2-4 यूनिवर्सिटीज ही उनके पास होती हैं। या तो वो आपको एडवाइस देते हैं लंदन में आप चले जाएं, उसके अलावा मैनचेस्टर, बर्मिंघम, और या अगर आप स्कॉटलैंड में चले जाएं तो ग्लासगो। ये 3-4 बड़े सिटीज में जो यूनिवर्सिटीज होती हैं उनके बारे में ही इन कंसल्टेंट्स को इंफॉर्मेशन होती है। और जब स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं तो स्टूडेंट्स को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वो बिल्कुल फंस जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आती कि वो अब इस प्रॉब्लम से कैसे निकलें। क्योंकि बड़े सिटीज में नो डाउट कि जॉब्स तो ज़्यादा होती हैं क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनके ऑफिस हैं। मगर बड़े सिटीज में जो है लाइफस्टाइल भी उतना ही एक्सपेंसिव होता है। तो हम आपको एडवाइस करेंगे कि आपने जो है यूनिवर्सिटी जो है ऐसे सिटी में चूज करनी है जो कि ना इतना बड़ा हो कि उसमें लाइफस्टाइल जो है बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो और ना ही इतना छोटा हो कि वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल कम हो, कि वहाँ पे उस सिटी में जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है बिल्कुल ना हो। तो आपने जब भी यूनिवर्सिटी चूज करनी है तो मेक श्योर कि आपने ऐसे सिटी में यूनिवर्सिटी चूज करनी है। क्योंकि हम आपको यहाँ पे ये बताते चले कि यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो है कोई इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती यूके में, बल्कि अगर तो आप जब जॉब के लिए तलाश के लिए जाते हैं, क्योंकि आई हैव बीन वर्किंग एज एन अकाउंटेंट फॉर ओवर 10 years, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि जब भी हम जॉब सर्च करते हैं, कि जब भी आप किसी ऑफिस की जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वो कभी भी ये चेक नहीं करते कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की है। बहुत ही इन वेरी फ्यू केसेस जब जो है वो आपका एम्प्लॉयर जो है वो ये चेक करेगा कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की है। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती। तो आप किसी भी जो यूके की वैलिड रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी से आप डिग्री हासिल कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी अहम बात ये है कि आप जो है जब छोटे शहर में, अगर आप किसी बहुत ही छोटे शहर में यूनिवर्सिटी चूज करेंगे तो वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है। तो आपको जो है वो जॉब हासिल करने के लिए कोई बड़े बड़े टाउन्स, जो नियरेस्ट टाउन्स है उस छोटे शहर के करीब, वहां पे आपको जाना पड़ेगा। तो तब आपका ट्रेवल कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा और जितनी आपने यूनिवर्सिटी में कॉस्ट जो है वो सेव की थी यूनिवर्सिटी की फीस से, उतनी ही कॉस्ट जो है वो आपकी लग जाएगी वो ट्रैवल के ऊपर। ठीक है, तो आपने कई ऐसे सिटी हैं जिस तरह से
मिडल्सब्रा है, नॉटिंगम है, लीड्स है, ब्रिस्टल है, ब्राइटन है, न्यू कासल है। बहुत सारे ऐसे सिटी हैं जो मीडियम साइज की सिटी हैं, ठीक है, और उनमें भी अच्छी यूनिवर्सिटी है। जिस तरह से यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू कासल है, वाविक यूनिवर्सिटी है, वाविक एक सिटी है उसके करीब है। और इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल है, ब्राइटन में भी एक यूनिवर्सिटी है। तो इस तरह से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें आप एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। और उसमें यूनिवर्सिटी की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा कम होती है। अगर आप लंदन में किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, ठीक है, तो मिनिमम फीस जो है 15,000 to 18,000 पाउंड है पर ईयर, अगर आपने मास्टर्स करना है तो, ठीक है। और अगर आप किसी मीडियम साइज के सिटी में वही सेम कोर्स करते हैं तो आपकी फीस जो है 12 to 13,000 पाउंड तक होती है। कि सम ऑफ द केसेस, सम ऑफ द सिटीज आपकी यूनिवर्सिटी फीस जो है फ्रॉम 10,000 पाउंड टू 12,000 पाउंड तक होती है। तो आप अच्छे खासे पैसे जो है वो सेव कर सकते हैं। उसके अलावा एक और टिप हम आपको देंगे कि अनलेस कि आपने कोई वेरी वेरी फेमस यूनिवर्सिटी में स्टडी नहीं किया, जिस तरह से इंपीरियल कॉलेज लंदन है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, या कोई बड़ी लंदन बिजनेस स्कूल है, कोई वेरी रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी से अगर आपने डिग्री हासिल नहीं की, तो ये मैटर नहीं करता कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की है, ठीक है। तो इस तरह से आपने अपनी यूनिवर्सिटी चूज करनी है। और आपने जो है सिर्फ कंसल्टेंट्स की बातों में नहीं आना, कंसल्टेंट्स के ऊपर नहीं रहना। कंसल्टेंट्स जो है आपको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देते। उनका काम ये होता है कि आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले देना और आपसे कमीशन हासिल करना। उनका सिर्फ और सिर्फ कंसल्टेंट्स का मकसद ये है कि आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके दे देना और जो है अपना कमीशन ले लेना। उनका मेन इंटरेस्ट जो है अपने कमीशन सिक्योर करने में होता है, ठीक है। तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप वहां पे यूके में जाके आपको कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कंसल्टेंट्स के पास कई स्टूडेंट्स आते हैं और कई स्टूडेंट्स से एडमिशन करवाने के बाद कमीशन लेते हैं। तो उनको उनका मेन इंटरेस्ट जो है अपने कमीशन में होता है, जिस वजह से जो होता है वो स्टूडेंट्स को मिसगाइड करते हैं और बहुत ज्यादा कमीशन जो है वो हासिल करते। हमारे फॉलोअर्स ने हमें बताया था कि उनकी यूनिवर्सिटी जो है वो ग्लासगो में वो रहते थे, क्योंकि उन्हें ग्लासगो में आना था, कोई रिलेटिव्स उनके ग्लासगो में रहते थे। मगर जो कंसल्टेंट ने उनका जो एडमिशन करवाया वो एबरडीन की यूनिवर्सिटी में करवा दिया। तो उस बंदे को नहीं पता था कि एबरडीन से ग्लासगो का फासला कितना है। उसको जब वहां पे कंसल्टेंट ने बताया तो उसको कहा गया कि आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो ग्लासगो से नजदीक है, क्योंकि उसने ग्लासगो में आना था, उसके रिलेटिव ग्लासगो में थे। मगर जब वो ये ग्लासगो में पहुंचा यूके में वो स्टूडेंट, तो उसको पता चला कि एबरडीन जो है 4 आवर्स की दूरी के ऊपर है ग्लासगो से। तो उसको रोजाना जो है वो स्टडी के लिए 3 to 4 डेज फ्रॉम ग्लासगो टू एबरडीन जाना पड़ता था, जिसकी वजह से उसका बहुत ज्यादा टाइम जाया होता था। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने आपको एक्सप्लेन किया कि अगर आपने यूके में यूनिवर्सिटी चूज करनी है तो आपने कैसे यूके की यूनिवर्सिटी चूज करनी है, और किस तरह से आप जो है वो थोड़ी सी रिसर्च करके, ऑनलाइन रिसर्च करके आप कंसल्टेंट्स के जो है एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस से बच सकते हैं। तो होपफुली हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो जो व्यूअर्स हमारे चैनल के ऊपर नए हैं, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, और हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। थैंक यू।